अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, जीटीवी के साथ मुंसलिक हैं। आजकल तंजीला मजहर ने मुझे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तंजीला आपका, आपके वक्त के लिए। और हम लोग वैसे बड़ी डिस्कशन करते रहते हैं, मैं और आप पॉलिटिकल। मैंने सोचा आज रिकॉर्ड करके जो है ना हम अपनी डिस्कशन लोगों को सुनाते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये ऑपोजिशन को क्या हो गया है आपके ख्याल में आजकल? मतलब कोई जगह नहीं नजर आने लगे। एक वक्त हम गिला करते थे, ये गायब हो गए हैं। वो गिला दूर कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की सियासत में इशारे का बहुत जिक्र होता है। हाँ। कि किसी ने इशारा किया तो हुकूमत बन गई, किसी ने इशारा किया तो हुकूमत डर गई, किसी ने इशारा किया तो अपोजिशन जो है वो बंद हो गई, नैब ने पकड़ ली, हाँ। तो अब लगता है कि ऐसे कोई इशारा हुआ है। हम तो खैर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ मीडिया के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, सो इट्स गुड। लेकिन मतलब तकरीरें ऐसी जा रही हैं रवानी के साथ, बगैर किसी मतलब रुकावट के। कोई रोक नहीं रहा, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, तो कुछ तो है। नहीं तो कुछ तो है। तो फिर मतलब अगर इशारा हो गया है, क्योंकि एक जो प्रेवलेंट ओपिनियन है इस वक्त वो ये है कि कुछ भी हो नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ का अरेस्ट हो जाना, नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर को लेकर एक इंप्रेशन ये रहना, और मैं वैसे इस इंप्रेशन से इत्तेफाक करती हूँ कि वो वापस नहीं आएंगे। आई डोंट नो, आपका शायद कोई और ओपिनियन हो सकता है। तो इस सिनेरियो के अंदर फिर इशारा किसको हुआ है, किस लिए हुआ है, क्या हुआ है? देखिए, अपेरेंटली तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी जितना भी सिनेरियो इसमें अगर आप देखें तो इसकी बेनिफिशियरी मरियम नवाज है, जिनको 2 साल अगर पिछले आप देखें तो उनको सियासी तौर पे जो उनकी हैसियत है उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग हुई हुकूमत की जानिब से भी, और विद इन द पार्टी भी जो हमें खबरें आती रही और जिस तरह की एक ग्रोहबंदी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में है। तो मरियम की पोजीशन जो है मुझे लगता है वो इस सारे सिनेरियो में बहुत ज्यादा मुस्तहकम हो रही है, और नवाज लीग की क़यादत के हवाले से फैसला कुन चीजें हो रही हैं। अभी मरियम नवाज जो हैं वो लाहौर में एक तारीखी जलसे का भी उन्होंने ऐलान कर दिया, और एक दिन के अंदर ये कहना कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा लाहौर में होगा जहां पे अभी उनकी हुकूमत भी नहीं है। तो लाइक दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स। बट मुझे लगता है कि अभी जो फैसले हो रहे हैं वो डायरेक्टली नवाज लीग के बारे में है कि उनके अंदर अच्छा, आप अगर कोई अंदर से भी खबरें आती रही आजकल, कोई अंदर से खबर आ रही है कि नवाज लीग के अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि आई डोंट नो, यू माइट डिसएग्री विद मी, लेकिन मियां साहब के बहुत सारे शेर चुप नहीं हो गए। आपको ख्वाजा साद रफीक नहीं मिलेंगे, ख्वाजा आसिफ कम बोलते हुए मिलेंगे, एहसन इकबाल बड़ी मोहतात गुफ्तगू करते हुए मिलेंगे, शेर जो है कुछ खामोश है। देखिए, ये जिन लोगों का आप जिक्र करिए, अभी पिछले हफ्ते मेरा ख्याल है 10 दिन हुए मैं शेख रशीद साहब से इंटरव्यू में बात कर रही थी, तो वो जो शीन और नून की बहस है वो मटेरियलाइज होती है नहीं होती, लेकिन दो इख्तलाफ करने वाले जो ग्रोह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, उसकी तो इंडोर्समेंट और उसको तो वेरीफाई मरीम नवाज ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है, और उन्होंने कहा है कि मियां शहबाज शरीफ और जो उनके हम ख्याल लोग हैं वो समझते हैं कि मफाहमत की सियासत बेहतर है। और जाहिर है वो मफाहमत की सियासत से अगर नवाज लीग की तरफ से मफाहमत की सियासत आता है तो इससे मुराद ये नहीं है कि वो सियासी जमातों के साथ मफाहमत करें, क्योंकि मियां साहब जब वापस आए थे इक़्तिदार में तो जो जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमत और अपनी सारी सियासत को रखा था वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को रीडिफाइन करना था। यहाँ से उन्होंने वापस पाकिस्तान से आके अपना सियासी सफर शुरू किया। तो मफाहमत से मुराद ये है कि शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि इदारों के साथ मफाहमत से और बातचीत करके और कुछ मान के कुछ मनवा के चलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो छक्के पे छक्का मारे जा रहे हैं नाम ले लेके लोगों के, और पुराने भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके भी वो जिक्र करते हैं, पुराने डीजीआई एसपीआर के भी जिक्र करते हैं, आजकल भी जो लोग बहुत एक्टिव हैं फौज में उनके जिक्र भी कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि वो जो शेर चुप है वो सिर्फ इसी वजह से चुप है क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये ऊंट किस तरवट बैठेगा। देखें, मियां साहब तो बाहर हैं, हुकूमत जितने मर्जी इक़दामात करती रहे, मेरा नहीं ख्याल के वो आ सकते हैं। सो मियां साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से वो खुल के खेल रहे हैं, कोई इफ एंड बट्स के बगैर वो सारी बातें कर रहे हैं, तो ही इज इन अ सिचुएशन किए बगैर खुल के खेल रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है, क्योंकि बहुत अरसा ये तासुर रहा कि क्योंकि मरियम पाकिस्तान में है तो वो खामोश है। मेरा ख्याल है कि जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और मरियम का सियासी मंजरनामे पे बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके आना है, इसी के ऊपर मैं इशारा कह रही थी कि बहुत दफा लोग ये मतलब इशारों के नाव में लोग ये कहते रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब से बुज़दार के मामले पे एस्टैब्लिशमेंट काफी खफा रही है और दे हैव बीन प्रेसिंग हिम वेरी हार्ड कि आप बुज़दार साहब से जान छुड़वाएं।
और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर एक हार्ड लाइन ली है और ही हैज नॉट एग्रीड ऑन दीज थिंग्स। लाइक ये मैं सोर्सेस को कोट कर रही हूँ कि जो हमेशा हमें पॉलिटिकल सिनेरियो बताते हैं। तो हो सकता है कि ये सब चीजें क्योंकि अगर आप इमरान खान की कैबिनेट की तरफ देखें तो वहां पे भी डिवाइड है। इमरान खान साहब के जो बहुत बड़े एलाइज थे, जो बहुत बड़े सपोर्टर्स थे, वो भी जो हैं वो मतलब जहांगीर तरीन जैसे लोग गायब हो गए हैं, उनको गायब करा दिया गया है, वो किधर वो किधर चले गए। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की बात करें, उस दिन मैंने वैसे किसी से पूछा, मैंने कहा चौधरी परवेज इलाही साहब आजकल क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा वो देख रहे हैं। तो मैंने कहा क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखने के सबसे ज्यादा माहिर मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वाले हैं, वो देखते बहुत अच्छा है वैसे। बहुत अच्छा देखते हैं और समझदार सियासतदान है और सियासत और शेख रशीद ने ये भी कहा, उनको इसलिए कोट कर रही हूँ कि वो जो उनकी पेशगोइयां होती हैं, जाहिर है वो ही हैज बीन टॉकिंग टू इमरान खान, तो वो कहते हैं कि मेरी अपनी सोच तो ये है कि अपोजिशन के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एपीसी हुई, एपीसी के बाद जो प्लान ऑफ एक्शन दिया हिज़्ब इख्तिलाफ ने, हुकूमत ने अभी तक उसका कोई मौसर उस तरह से जवाब दिया नहीं। तो जो एक सिनेरियो आपको समझ आता है कि खान साहब के ऊपर ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि आप अपोजिशन के साथ मिल के मसाइल के हल की तरफ जाएं, क्योंकि मसले भी हल नहीं हो रहे और सियासत भी ढंग से नहीं हो रही। तो ये मेरा ख्याल है कि जो पावर्स हैं उनको शायद ये फ्रस्ट्रेट कर रही है ये चीजें। आई एम जस्ट सेइंग इस सारी एक तो पीएमएलएन का सिनारियो हो गया, लेकिन क्योंकि अभी आप एपीसी की बात कर रही थी, ये जो पूरी ऑपोजिशन का जो इस वक्त एक वो है, एक जो तस्वीर हमें नजर आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितने नंबर देंगी अच्छी सियासत करने के कि उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल की, मेजबानी की, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया, खुद इतनी नपी तुली गुफ्तगू की कि उसमें से कोई कंट्रोवर्सी नहीं निकल सकती और बाकी सबको कंट्रोवर्शियल कर दिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसूलों की सियासत के ऊपर जो बातचीत करना है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने हमेशा उसूलों की सियासत की है, बट जो पॉलिटिकल कार्ड्स को प्लेस करना और अपनी मूव्स में उनसे ज्यादा मंझी हुई जमात तो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। ठीक है, वो अगर पीटीआई में भी कोई बहुत अच्छे लोग आपको नजर आते हैं जो पॉलिटिकल बात करते हैं, वो पीपल्स पार्टी की तरबियत की वजह से ही करते हैं और उनका बैकग्राउंड पीपल्स पार्टी में है। नवाज लीग में जो नजरियाती सियासत है वो तो एक आगाज है, उसका उन्होंने खुद भी अनाउंस किया था कि हम तो अब नजरियाती हो रहे हैं। लोग अगरचे उनके गुनाह माफ नहीं करते, लेकिन ये है कि चले अगर कोई कहता है कि अब मैं नजरियाती हो गया हूँ तो मेरा ख्याल उसको माफी मिल मान जाती लेना है। चाहिए, उसकी बात मान लेनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। देखे ना, वो तायब तौबा तायब का तो हमारे मजहब में भी है ना। अब ये तो नहीं हो सकता है कि आपने अगर एक गुनाह कर दिया फिर आप सारी जिंदगी आपको ये कहा जाए कि अब आप तो गुनहगार ही रहेंगे, अब आपके लिए कोई माफी तलाफी नहीं है। एनीवेज मुझे लगता है जो आप बात करिए कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी बहुत सारे दावे कर रहे हैं, उनकी जमात बहुत सारे दावे कर रही है। उन्होंने बड़ा ही एक सीरियस क्लेम किया है कि उनसे मुलाकातें हुई, उनको ये कहा गया कि नवाज अली और नवाज शरीफ के हवाले से हम जो कर रहे हैं उसमें आप बीच में पढ़ने की कोशिश ना करें। सो अगेन अब आप कंक्लूड करें कि आप क्या समझती हैं ये क्या हो रहा है? वो तो बहुत क्या लफ्ज, डेस्परेट सिचुएशन में मौलाना के पास पावर, स्ट्रीट पावर सबसे ज्यादा है। मौलाना को उस स्ट्रीट पावर को बैक करने के लिए पॉलिटिकल क्लाउड की जरूरत है, जो कि ये दोनों सियासी जमातें जो हैं वो प्रोवाइड करते करते एन आखिर पे जाके वापस खींच लेती हैं। मौलाना का अब वो ट्रस्ट डेफिसिट भी क्रिएट हुआ है नून लीग के साथ भी और पीपल्स पार्टी के साथ भी, जो पुराना उनका धरना था उसको लेकर। तो मौलाना इज इन अ टाइट स्पॉट। दूसरी तरफ से भी आपको मौलाना असल में बहुत मौलाना हैवी बार्गेन करते हैं। हाँ। इवन व्हेन ही वाज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो ही लाइक वो बड़ा हैवी बार्गेन होता है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इस वक्त इस पोजीशन में है नहीं। और मौलाना जितनी भी रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स जब भी करते रहे हैं, वो उसमें कामयाब होते रहे, सियासी जमातों में उनको जगह मिलती है या हुकूमतों में उनको जगह मिलती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस एक चीज के ऊपर हमेशा से कंसिस्टेंट है वो मौलाना की मुखालफत है। बाकी तो हर चीज के ऊपर वो 2 कदम आगे 1 कदम पीछे होते रहते हैं, लेकिन मौलाना की मुखालफत के ऊपर तो वो कंसिस्टेंट है। मतलब उनकी अपने ब्लॉग में चिढ़ का लफ्ज भी इस्तेमाल किया कि अगर 2 सियासतदान हैं इस मुल्क में जिनको एक दूसरे से चिढ़ है तो वो इमरान खान और मौलाना फजल रहमान। बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी यही कह रही हूँ कि वो मतलब इमरान खान से लेके उनके नीचे की टियर तक की जिस भी बंदे से आप बात करेंगे ना तो मौलाना के खिलाफ ही होगा। यू वोंट लिसन एनी गुड व्यूज अबाउट मौलाना एंड मौलाना गवर्नमेंट सर्कल से भी कोई अंदर की खबर है कि यहाँ तो जो भी पोजीशनिंग हो रही है, जो भी लाइन ली जा रही है, उधर क्या है? घबराहट है, वो बैठ के खाली शो देख रहे हैं, वो दे आर नॉट बॉदर्ड, मतलब क्या क्या रीडिंग है आपकी?
देखिए, इमरान खान जो हैं वो उनके बारे में लोग ये कहते हैं कि ही इज़ नॉट बॉदर्ड। वो कहते हैं जी कि मैं जो समझता हूँ, वो ठीक समझता हूँ। और वो ये भी समझते हैं कि वो इस मुल्क को तब्दील कर सकते हैं, और वो ये भी समझते हैं कि मतलब जो उनको लोग, उनके अपने लोग जो उनको बताते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने अपने ज़हन में ये फैसला किया हुआ है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो अंदर के लोग दावा करते हैं वो ये कि इमरान खान जो हैं वो कम से कम इस एक नुक्ते के ऊपर उन्होंने बड़ी वज़ाहत से कह दिया है कि भई मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, तो बस मैं ही वज़ीर-ए-आज़म हूँ, एंड नोबडी इज़ गोइंग टू डिक्टेट मी। आपको याद होगा पिछले कोई 8-10 दिन पहले उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की थी, न्यूज़ एडिटर्स एंड डायरेक्टर न्यूज़ से, और उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं फ़ौज का सरबराह हूँ और जो मेरा एजेंडा है वही फ़ौज का एजेंडा होगा। तो उनको ये सारी बातें ज़ाहिर है वो अपोज़िशन के लिए तो नहीं कह रहे, क्योंकि अपोज़िशन तो वो है जो हुकूमतों में रही है और उनको पता है कि फ़ौज और जो हमारी अ, सियासी क़यादत है और हुकूमतें कैसे काम करती हैं। तो इमरान खान, मुझे लगता है कि ये सारी मैसेजिंग जो है वो फ़ौज के लिए ही करते हैं, हुँ। क्योंकि वो भी इस सारी सिचुएशन को देख रहे होंगे, वो भी ये जिस तरह के इशारे-कुरान की हम बात कर रहे हैं, वो भी सुन रहे होंगे। सो आई थिंक कि इमरान खान इज़ कन्विंस्ड ऑन दिस, और मुझे ये लगता है कि उनकी अगर पर्सनैलिटी को देखा जाए तो मफ़ाहमत और बार्गेन वाली सियासत इमरान खान ये कर तो नहीं सकते। हाँ, दैट इज़ ट्रू। उनसे कोई भी आपका उनके बारे में ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इस बारे में मेरा ख़्याल है हम सब जानते हैं कि वो जो उनकी एक राय है वो बड़ी कंसिस्टेंट होती है, वो उसको चेंज भी थोड़ा मुश्किल से करते हैं, और ये जो आप बात कर रही हैं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लेट्स होप कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो बड़े फुली कन्विंस्ड है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। आई होप कि ये जो हिस्ट्री है, ये भी अब रिकॉर्ड हो ही जाए इस मुल्क में कि एक शख्स जो है वो वज़ारत-ए-उज़्मा में अपना टेन्योर पूरा कर ले। थैंक यू सो मच फॉर योर एक टाइम। आखिरी जी, एक जी। आखिरी जो बात मैं आपके इस बात पे कहना चाहती हूँ यशविन, कि मैं भी ये होप करती हूँ। मुझे ज़्यादा इस बात का मसला नहीं है कि ज़ाहिर है गवर्नेंस के हमारे यहाँ बहुत मसाइल हैं। जब तक आप अपने इदारों को मज़बूत नहीं करते, जब तक आप रिफ़ॉर्म्स नहीं करते, तब तक गवर्नेंस के मसाइल रहेंगे। चाहे कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, वो कितना ही एक्सपीरियंस्ड हो, वो नया खिलाड़ी हो, वो अनाड़ी हो, जो भी हो। मसला ये है कि ये जो इदारों के दरमियान ये जो पावर टसल है, अगर ये कोई सेटल कर जाए, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो, और बहुत बड़ी लोग ज़रूरत है। बेशक सब, बिल्कुल। हाँ, बेशक लोग कहें कि वो एक गैर सियासी इक़दाम होगा, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ कर जाएँ तो मेरा ख़्याल है उनके सारे गुनाह माफ़ किए जा सारे सकते गुनाह हैं माफ़ कि किए चलें, जा सकते हाँ, हैं। वन्स वन्स फॉर ऑल ये सेटल तो हो। हाँ, लेट्स होप कि हमारा जो हम बात करते हैं इस मुल्क में जो सियासी निज़ाम है वो किसी तरह से जैसे भी स्मूथ आउट होता है, एक सिस्टम जो है वो चल पड़े। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम तंज़ीला। बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। व्यूअर्स, आपने तंज़ीला मज़हर के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।